नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने पाठ 3 पढ़ा था, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। आज अभ्यास हम कर रहे थे, रिक्त स्थान तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में आप पढ़ेंगे आज सरनाम के बारे में, जो मैं पहले भी तुम्हें एक वीडियो बनाकर भेज चुकी हूँ सरनाम की, उसे भी ध्यान में रखेंगे और आज दोबारा फिर सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सरनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सरनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, उसका इत्यादि। सरनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, इसके 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें आता है मैं, मेरा, मुझे इत्यादि। मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारा, आप इत्यादि। अन्य पुरुष, वह, वे, उन्हें, जो अन्य है, जो ना मैं हूँ न तुम हो, कोई और है। इसका भेद दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह, निश्चित है कि यह पेड़, वह पेड़, निश्चित हम दिखा रहे हैं, यही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित ना हो, कोई, किसी, कोई वहाँ खड़ा है, हमें नहीं पता कौन है, किसी का पेन है, किसका है पता नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चय में जो निश्चित है और अनिश्चय में जिसका कुछ नहीं पता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, कौन, कहाँ। निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए हो, स्वयं के लिए, खुद के लिए, ऐसे शब्द यूज करें जिसमें स्वयं, खुद, निज, अपना। निज मीन्स अपना। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध बताया जाए, जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, ये सब संबंधवाचक हैं। अब आप वाक्य में देखेंगे, आपको और समझ आएगा। तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है। आपने इसमें क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके, जो इसमें सर्वनाम शब्द हैं, वाक्यों के सामने लिखिए। रेखांकित भी करना मीन्स अंडरलाइन करना है और वाक्यों के सामने लिखना है। तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है, इसमें सर्वनाम है स्वयं, और कौन सा सर्वनाम है वो लिखेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। ये ऊपर भी देख सकते हैं आप, सर्वनाम का 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं, खुद जैसे शब्द इसमें हैं, तो स्वयं आप यहाँ लिखेंगे और इसका भेद लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा। इसमें देखो आप, जो को अंडरलाइन करेंगे, जो को यहाँ लिखेंगे, फिर उसके भेद भी लिख देंगे। प्रश्न, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा देखिए, यह नीम का ही पेड़ है। यह निश्चित है कि हम जिसको बता रहे हैं यह नीम का ही पेड़ है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते। कोई कोई अनिश्चयवाचक, हमें नाम नहीं लिए कौन से, कोई कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई कोई जो है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ख पाठ देखना इसका, निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों का एक एक वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखकर सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। अब वाक्य हम खुद बनाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न में आप कौन, कहाँ, ये सब लगा सकते हैं। बाहर कौन खड़ा है, या कौन आया है, या ये पुस्तक कहाँ से लाए हो, कहाँ से, ये हो गए आपके प्रश्नवाचक। उसके बाद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। बाहर कोई आया है, कोई, हमें नहीं पता कौन है। बाहर शायद कोई आया है, पता ही नहीं है आया है या नहीं है, शायद कोई आया है। निजवाचक सर्वनाम, अपना काम स्वयं करो। अब ये स्वयं आपका
निजवाचक सर्वनाम है। अपना काम स्वयं करो। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची हम पहले भी कर चुके हैं। पेड़, पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं पादप, वृक्ष, तरु, घर, गृह, आलय और मंदिर भी बोलते हैं। और इसके बाद है वैद्य। वैद्य में डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर, चिकित्सक, चिकित्सक देख लेना ऊपर इसमें पाठ में मात्राओं का ध्यान रखना लिखते हुए। खून, रक्त, लहू, ह पे बड़ा हुआ आएगा लहू, रक्त, लहू। निम्नलिखित वर्ण संयोग को देखकर शब्द बनाइए। वर्ण संयोग, इनको जोड़ना है हमें स्वर के साथ जो मात्रा दी हुई है वो व्यंजन के साथ वो मात्रा लगानी है स्वर की और इसको शब्द बनाना है। देखना कैसे, त जमा उ जमा ल हलंत, ये त हलंत और उ मिलके बन गए तु। ल हलंत जमा अ मिलके बना ल। स ई तुलसी, प औ ध आ पौधा, न ई म अ नीम। ये जब हलंत लग गया तो इसमें से स्वर अलग हो गया, मात्रा अलग निकाल दी गई। ब हलंत है मीन्स इसमें से मात्रा अलग निकाल दी। ब ई म अ र ई बीमारी, क्या बन गया ये, बीमारी। ल आ ला, भ अ भ, द आ दा, य अ य और क अ क, लाभदायक। ऐसे अलग अलग आप देखेंगे और जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा लाभदायक। जो व्यंजन है वो हमारा स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और जब उसमें से स्वर अलग निकाल देते हैं तो ये वर्ण विच्छेद है। और अब वर्ण विच्छेद से जब हम शब्द बनाते हैं तो वो वर्ण संयोग है जो शब्द बना देता है। संयोग मीन्स जोड़ना, वर्णों को जोड़ना। र प्लस आ प्लस ज, र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, आपका बन गया राजा। ये एक शब्द बन गया। मीन्स वर्ण अलग अलग थे फिर उनको जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया, उसे कहते हैं वर्ण संयोग। वर्णों का जोड़, वर्णों को जोड़कर जो बनाया गया है शब्द। आज के लिए इतना ही। और जो इसमें लिखा हुआ है देखो, कला कौशल। अपने घर में किसी गमले में तुलसी के बीज डालिए, प्रतिदिन पानी डालकर उसकी देखभाल करके तुलसी का पौधा उगाइए। आप सबके घरों में तुलसी ज़रूर होगी, लेकिन आप अपने हाथ से जब बीज डालकर उगाएंगे और उसकी देखभाल खुद करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आप उसमें हर रोज़ एक एक पत्ता देखेंगे, आज नया आ गया, आज एक और आ गया, आज एक और आ गया। इसलिए आप अपने हाथ से भी तुलसी उगाएंगे गमले में बीज डालकर। नीम की पत्तियों को अखबार के कागज़ में सुखाकर उसकी नमी समाप्त कर लीजिए। उनको अखबार में लपेट देंगे तो अखबार उनकी नमी सोख लेगा। अब इन पंक्तियों को अपनी कॉपी में, इन पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाकर नीम के लाभ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप उन सूखी पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे छोटा सा। कम से कम 5 सेंटेंस तो ज़रूर लिखेंगे। दिए गए चित्र को देखकर चित्र वर्णन कीजिए। ये देखो, ये चित्र सामने दिया हुआ है तो इसके बारे में चित्र वर्णन कीजिए। ये एक ही दिन का काम नहीं है, आप इसे 2 दिन में 3 दिन में पूरा कर लेंगे। चित्र वर्णन, अनुच्छेद, नीम की पत्ती सुखाकर उसमें लगाना, बीज डालकर तुलसी का पौधा बनाना, ये लंबे समय तक आपको ये करते रहना है, तब आपका पूरा होगा। चिपको आंदोलन के विषय में, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। लोग पेड़ काट देते थे वनों में, उन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन। तो इसके बारे में भी आप 5 पंक्तियाँ लिखेंगे और जो नीचे मूल्य पर क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।